स्टार्ट करेंगे हम महाजनपद। जब बात करें तो 6 BC 6 सेंचुरी BC इस टाइम पे जो थे हमारे पास 16 महाजनपद थे। अब इनके बारे में या तो कैमरे एग्ज़ाम में 600 BC लिखा आ सकता है या तो 6 BC होगा। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे इनका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। सबसे पहले बात करते एक साइड जिनका वंशवाही सिस्टम था और दूसरी साइड जो आएंगे वो वाले आएंगे जहाँ पे वंशवाही सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे जो वंशवाही वाले सिस्टम थे वहाँ पे सबसे पहले आएगा मगध, अंग, उसके बाद मगध, अंग, अवंती, छेदी, गंधार, सुरसेना, और इसके बाद अवंती, छेदी, काशी, एक आएगा मत्स्य और दूसरा आएगा वत्स्य और एक लास्ट आएगा खोशाला। अब इसके बाद बात करते जहाँ पे वंशवाही सिस्टम नहीं था, नॉन मोनार्क था। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा अस्माका, कंबोज, कुरु, बाजी, पंचाल, अस्माका, कंबोज, कुरु, बाजी, पंचाल और मल्ला। ये जो थे 16 महाजनपद थे। सबसे पहले हम बात करते इस साइड से मगध। जब मगध एम्पायर की बात करें तो मगध एम्पायर की लोकेशन कहाँ पे मिलती है? इसकी हमें जो प्रेजेंट लोकेशन मिलती है नालंदा और कहाँ पे, नालंदा और गया, बिहार में जो है इसकी प्रेजेंट लोकेशन हमें मिलती है। इस टाइम पे जो फेमस किंग जो थे उनका नाम था अजातशत्रु और बिंबिसार और इनकी कैपिटल जो राजगीर हुआ करती थी। जब इसके बाद अंक की बात करें तो अंक कहाँ पे था? मुंगेल और भागलपुर साइड था। मुंगेल और भागलपुर साइड में इसकी प्रेजेंट लोकेशन मिलती है। इनकी कैपिटल जो होती थी चंपा। इसके बाद बात करते हैं हम मल्ला की। तो मल्ला की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे थी? जब मल्ला की प्रेजेंट लोकेशन की बात करते हैं तो मल्ला की हमें प्रेजेंट लोकेशन जो मिलती है गोरखपुर दियोरी में मिलती है। और इनकी कैपिटल जो थी कुशीनगर थी, जहाँ पे महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो मल्ला के बाद जो आएगा बात करते हैं वत्स्य की जो हमें प्रेजेंट लोकेशन मिलती थी वो हमें मिलती थी कहाँ पे? इलाहाबाद, यानी इसका नाम चेंज हो चुका है प्रयागराज, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर। और इनकी कैपिटल जो थी कौशाम्बी करके थी। इसके बाद काशी। जब काशी की बात करें तो काशी की प्रेजेंट लोकेशन वाराणसी में ही मिलती है। और काशी के हराने के बाद इसको हराया था खोशाला ने। जो खोशाला है, काशी खोशाला,
जो खुशहाल की हमें प्रेजेंट लोकेशन कहाँ मिलती है? फैजाबाद, अयोध्या में। इसके बाद आगे चलते हैं हम सुरसेना। इसके पहले कुरु जो है इसकी लोकेशन हमें मिलती है थानेश्वर, हरियाणा में, और इसकी कैपिटल जो हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का पुराना नाम था। अब इसके बाद आगे पंचाल जो था वो पंचाल रिवर के किनारे बसा हुआ था, और पंचाल की जो हमें प्रेजेंट लोकेशन मिलती है वो रुहेलखंड में मिलती। इसकी 2 कैपिटलें हुआ करती थी। नॉर्थ में थी जो उसका चित्रा, और साउथ में जो थी उसका नाम था कंपलिया। ये पंचाल रिवर के किनारे बसा हुआ था। अब इसके बाद हम आगे बात करते बाजी। तो बाजी की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पे थी? बाजी की प्रेजेंट लोकेशन मिलती है मुजफ्फरपुर में। और इनकी कैपिटल थी क्या थी? बाजी की वैशाली। अब इसके बाद बात करते हैं हम अस्माका की जो प्रेजेंट हमें लोकेशन मिलती है गोदावरी और नर्मदा रिवर के ऊपर। गोदावरी और नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर। और इसकी जो कैपिटल थी वो पौडन्य थी। इसके बाद बात करते कंबोज की हमें प्रेजेंट लोकेशन जो मिलती है वो मिलती है हज़ारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इसकी कैपिटल जो हुआ करती थी फत्ताका और राजपुर हुआ करती थी। अब इसके बाद गंधार। जब गंधार की बात करें तो गंधार से जो थे शकुनी जो मामा थे महाभारत में, वहीं से बिलोंग करते थे। यहाँ पे जो सुब्बल के वो बेटे हुआ करते थे, सुब्बल राजा हुआ करता था गंधार का, उनके बेटे थे। गंधार की जो प्रेजेंट लोकेशन की बात की जाए, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के आता है, अफ़गानिस्तान में वैसे तो ये। और यह इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड से है। अब इसके बाद बात करते सुरसेना। जब सुरसेना की बात की जाए तो इसकी प्रेजेंट लोकेशन हमें मिलती है ब्रिज मंडल मथुरा में, और कैपिटल भी क्या थी? मथुरा। और यहाँ पे जो मोस्ट फेमस किंग आता है उसका नाम था अवंतीपुत्रा। जब इसके बाद बात करें छेदी, तो छेदी की प्रेजेंट लोकेशन कहाँ मिलती है हमें? छेदी की प्रेजेंट लोकेशन की बात की जाए तो इसकी मिलती है बुंदेलखंड में। ठीक है, इसके बाद आता अवंती की जो प्रेजेंट लोकेशन मिलती है मालवा प्लेट्यू में मिलती है, और इसकी जो थी 2 कैपिटलें थी। जब इसकी 2 कैपिटलों की बात की जाए तो एक जो इसकी थी जो नॉर्थ में आती थी उसका नाम था उज्जैन, और दूसरे साउथ में जाते उसका नाम था माहेशमती। ये जो थी इसकी 2 लोकेशनें थी। ये थे आपके 16 महाजनपद।